वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत में सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा, मुआहदे की हिमायत पर सदर ट्रंप का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की अपने और खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। कहा, सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना फैसलाकुन क़यादत ने लाखों जानें बचाने में किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने मक्का मुआहदे को खुशाइन करार देते हुए कहा, तीनों मुल्कों का मुआहदा एक अहम और जुर्रतमंदाना कदम है। खित्ते के दीगर मुल्कों में ताउन बढ़ेगा। तीनों मुल्क अपने दिफा के लिए ज्यादा मुअस्सर अंदाज में एक दूसरे का साथ दे सकेंगे। बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुताल्लिक केस। अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा गया है, बानी पीटीआई और अहलिया की मुलाकातों के जरिए अदलिया और इदारों के खिलाफ जज्बात उभारे गए। अदालती हुक्म के बावजूद मीडिया टॉक करके यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई। माहिर अमराज चश्म से इलाज के बाद बानी पीटीआई की एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। मेडिकल अफसरान बानी पीटीआई का दिन में 3 मरतबा मुआयना करते हैं। तौहीन अदालत का केस जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में बेंच निपटा चुका है। सुप्रीम कोर्ट बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक मुकदमे को निपटा दे। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर के इलेक्शंस और नए सूबों से मुतालिक मामले को पार्लियामान में उठाने का फैसला। ज़राए का कहना है, बिलावल भुट्टो इस पर पार्लियामान में जवाब देंगे। आजाद कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली, पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात और वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो का आइंदा 2 रोज में कौमी असम्बली से खिताब का इम्कान है। पीपी के पार्लियामेंटेरियंस ऐवान में नए सूबों पर इजहार ख्याल और एहतजाज करेंगे। जो मर्जी कर लें, सिंध में नया सूबा नहीं बनेगा। सिंध के लोग कह रहे हैं, सूबा नहीं बनना चाहिए। जबरदस्ती सूबा बनाने से लोगों में नफरत पैदा होगी। सूबाई वजीर सईद कहते हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहाँ की असम्बलियाँ करारदादें मंजूर करती हैं तो वहाँ सूबे बना लें। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां। कल इज़ाइफ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त मुश्ताक अहमद उर्फ कोहयार के नाम से हुई। एमुनेशन, दस्ती बम और आईडी बनाने का सामान बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे और बलूचिस्तान में देर पाम के कयाम के लिए पुरअज़्म है। स्पीकर अयाज सादिक ने कौमी असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। कौमी असेंबली के इजलास से 1 घंटा कबल 4 बजे होगा। इजलास में पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स और चीफ व्हिप शरीक होंगे। वज़ीर कानून, वज़ीर पार्लिमानी उमूर भी शिरकत करेंगे। सेनेट का इजलास भी आज 4 बजे तलब किया गया है। सेनेट में मुतादिद बिल्स पेश किए जाएंगे। पेट्रोल सस्ता करो, पेट्रोलियम लेवी खत्म करो। जमात इस्लामी के कराची, लाहौर, पेशावर के रेड जोन में धरने। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेवी के नाम पर जग्गा टैक्स कबूल नहीं। IMF के दबाव का रोना बंद करें। अपनी अय्याशियां खत्म करके IMF की शर्त पूरी करो। आवाम को क्यों रगड़ते हो? पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने रेड जोन में जमात इस्लामी का धरना जारी। मुनिम जफर खान का कहना है, धरना तवील होगा, मुतालबात की मंजूरी तक नहीं उठेंगे। पेशावर में जमात इस्लामी के धरने में ANP क़यादत की शिरकत। मियां इफ्तिखार हुसैन ने खिताब में कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और लेवी टैक्स मंजूर नहीं। किसी भी सूबे का वज़ीर आला इख्तियारात और वसाइल छोड़ने को तैयार नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि निज़ाम बैठ गया। मोहसिन नकवी की बातों से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। मुल्क में मजीद सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं। साबिक वज़ीर खजाना असद उमर की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, आइन में मजीद सूबों के कयाम का तरीक़ेकार दर्ज है। जनूबी पंजाब और हज़ारा सूबे की तो करारदादें भी मंजूर हो चुकी हैं। जहां सूबों से मुतालिक इत्तफाक राय है, वहां से शुरुआत करें। सिंध में सब वसाइल वज़ीर आला और पार्टी चेयरमैन लेकर बैठे हैं। मुर्तज़ा वहाब के पास वसाइल हैं ना इख्तियारात।
اسلام آباد میں بیٹھی حکومت کو کراچی کا کوئی درد نہیں، کراچی ٹھیک کرنے کے لیے کراچی کو ہی بااختیار کرنا ہوگا۔ سندھ اسمبلی کے حلقہ پی ایس 30 خیرپور کے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے اسفندیار کھرل کامیاب، آزاد امیدوار سید تصور مہدی دوسرے نمبر پر رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پیپلز پارٹی امیدوار کی کامیابی پر بلاول بھٹو کو مبارکباد، کہا اسفندیار کھرل کی کامیابی کارکنوں اور عوام کی کامیابی ہے، عوام کو مسائل کا حل صرف پیپلز پارٹی کی قیادت کے پاس نظر آ رہا ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات میں نون لیگ کو ایک اور کامیابی مل گئی۔ دھیر کوٹ سے نو منتخب ایم ایل اے ساجد عباسی نے نون لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا، آج نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ ساجد عباسی نے مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق کو شکست دی تھی۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی روکنے کے جتن، پیپلز پارٹی لڑے گی قانونی جنگ، پی پی لیگل ٹیم نے پٹیشن تیار کر لی۔ پی پی ذرائع کے مطابق حکومت سازی کا عمل روکنے کے لیے آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، پٹیشن آئندہ 48 گھنٹوں میں دائر ہوگی۔ پی پی ذرائع کے مطابق 2 اضلاع میں الیکشن کے بغیر آزاد کشمیر میں حکومت سازی غیر آئینی ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، نالا لئی بفر گیا، خطرے کے سائرن بج گئے۔ کٹاریاں اور گوال منڈی میں پانی کی سطح 20 فٹ تک پہنچنے کے بعد کم ہونے لگی۔ محلہ سفتر آباد میں پانی گھروں میں داخل، چکلالہ کینٹونمنٹ بورڈ، ڈھوک کھبا، جامع مسجد روڈ، صادق آباد کے علاقے متاثر۔ جاوید کالونی، ندیم کالونی، مسلم کالونی کے مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ واسا کی ہیوی مشینری اور عملہ نکاسی آب کے آپریشن میں مصروف۔ گولڑا میں 145، بوکرا میں 134، پیر بدھائی میں 107 اور گوال منڈی میں 80 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سیالکوٹ، گجرات، جہلم اور سرائے عالمگیر میں بھی بادل برسے۔ قطری وزیر اعظم کے سعودی عرب، شام اور اردن کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، تازہ علاقائی پیش رفت اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ قطری وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا، تمام فریقین مذاکرات کے لیے اپنے عزم کا اظہار کریں، فریقین مفاہمتی یادداشت میں طے پانے والی نکات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ جنگ کا آغاز دشمن نے کیا تھا، ایران نے تو صرف دفاع کیا، لیکن مستقبل میں یہ جارحانہ شکل اختیار کر سکتی ہے۔ پاسداران انقلاب کے سیاسی شعبے کے نائب سربراہ کا کہنا ہے، حکم ملتے ہی ایرانی افواج اپنی حکمت عملی تبدیل کر لیں گی۔ دشمن کے خطرات ناکام بنانے کے لیے وقت پر ہر ضروری قدم اٹھایا جائے گا۔ دشمن جان لے وہ ہمارے خلاف اچانک کارروائیاں نہیں کر سکتا، ایسا کیا تو اسے اسٹریٹجک نوعیت کے حیران کن اقدامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، وزارت داخلہ کے تمام ذیلی اداروں کی کارکردگی اور اصلاحاتی پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا، وزارت داخلہ کے اداروں کو جدید خطوط پر ٹرانسفارم کرنا ہدف ہے، عوام کو بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے اہداف کا حصول یقینی بنائیں، اداروں کو خود مختار ہونا چاہیے، ہر معاملہ وزارت کو نہ بھیجیں، حج آپریشن میں منشیات اسمگلنگ کا کیس نہ ہونا کارکردگی کا ثبوت ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا، وفاقی اداروں میں کام نہ کرنے کا کلچر تھا، ہم نے سوچ بدلی ہے۔ میر رضا کے قتل کے خلاف کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا 1.5 سال کی ایزل اور 6 سال کے محمد ولی کو بھی انصاف فراہم کیا جائے۔ ایزل کے ساتھ ظلم کی مذمت کرتے ہیں مظاہرین نے پریس کلب کے باہر دیے جلائے۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے سندھ کے ضلع سنجاول میں گیس کا بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا۔ کمپنی اعلامیے کے مطابق ڈولفن X1 سے یومیہ 9,42,000 MMCFD گیس حاصل ہوگی۔ ڈولفن X1 کنویں کی کھدائی 17 اپریل 2026 کو شروع کی گئی تھی۔ کنویں کی گہرائی 3,850 میٹر ہے۔
ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। सिंध के गवर्नर हाउस में ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के वफाकी वजीर मवासलात, गवर्नर सिंध और दीगर से मुज़ाकरात। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर मवासलात अलीम खान ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स के बहुत से मसाइल हल हो चुके, बाकी भी जल्द हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान ने कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतों से बहुत शिकायत थी, हमारे कुछ मसाइल फौरी हल कर दिए गए। मुत्तफिका फैसला किया है, 40 रोज के लिए हड़ताल मौखर करते हैं। पेट्रोल की रोजाना कीमतों के हवाले से हमें 15 रोज का वक्त दिया गया। विद होल्डिंग टैक्स का मसला भी हल होगा। इसराइल को गजा अमन मंसूबा कबूल करने पर मजबूर किया जाए, हमास का अमरीकी सदर ट्रंप के अमन वफ्द से मुतालबा। हमास के सियासी शोबे के सरबराह खलीलुल हय्या से मुलाकात के बाद ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर इसराइल पहुंच गए। हमास का कहना है उसने इस अमन मंसूबे के पहले मरहले की शिकों पर अमल किया। अब इसराइली अफवाज गजा से निकल जाएं और एक नई गैर फौजी इंतजामिया के तहत गजा की तामीर नौ की जाए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, उर्दन और कतर का गजा से मुतालिक मुश्तरका बयान। इसराइली इक़दामात की शदीद मज़म्मत। यूएई वज़ारत ख़ारजा ने 8 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि इसराइल का अमरीकी सदर ट्रंप के जामे अमन मंसूबे को मुस्तरद करना गजा में जंग के खात्मे की कोशिशों के लिए खतरा है। हमास ने ट्रंप के अमन मंसूबे का रोड मैप कबूल किया है। सदर ट्रंप ने जनूबी कोरिया के साथ आज होने वाली मुश्तरका फौजी मशकें कम करने का ऐलान कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये फौजी मशकें बहुत महंगी हैं और शुमाली कोरिया को अमेरिका और जनूबी कोरिया की जानिब से दुश्मनी के पैगामात देती हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। मौजूदा हालात में शुमाली कोरिया अमेरिका के लिए खतरा नहीं बन रहा। ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्होंने जनूबी कोरिया से ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए अमेरिकी कोशिशों में मदद मांगी थी, लेकिन जनूबी कोरिया ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। अमरीकी रियासत इंडियानापोलिस में खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने रेफरेंडम में शरीक सिख वोटर से वीडियो लिंक से खिताब में कहा, मोदी हुकूमत सिखों की नस्लकुशी कर रही है। सिखों को अपने मजहब और खानदान के दिफा का कानूनी हक हासिल है। बैलेट के जरिए खालिस्तान के कयाम के लिए पुरअज़्म है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खालिस्तान का नक्शा जारी कर दिया। शिमला को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का दारुल हुकूमत करार दे दिया। भारतीय रियासत बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 8 खवातीन हलाक और मुतादिद जख्मी हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक मंदिर में पूजा के दौरान बिजली के तार गिरने से अफरा तफरी मच गई थी। और नॉर्वे में पाकिस्तानी नियाद नेहा अकरम को सकाफती रवाबित के फरोग पर ब्रिज बिल्डिंग अवार्ड से नवाजा गया। नेहा अकरम को जनूबी एशिया स्कैंडिनेविया के दरमियान फैशन, दस्तकारी, सकाफती तबादलों के फरोग के लिए खिदमात के एतराफ में अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तानी सफीर आसिम अली, नॉर्वेजियन सेक्रेटरी अंद्रेयास आमिर शेख ने अवार्ड पेश किया।